चलते समय गोपाल जो कछु न दीनो और हम सभी के मध्य आज देखो कितने सौभाग्य की बात है कि संत जन ही पधार रहे हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। आप सभी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर भव्यता से महाराज श्री का स्वागत करें। पूज्य आचार्य जी के मुखार बिंदुओं से जो कथा की अमृत वर्षा हो रही है, ये पूरे देश और पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से तो जा ही रहा है, पर अयोध्या के संत महंत जिनके हृदय में प्रभु साक्षात विराजमान है, बसते हैं, आज अयोध्या आपके गांव, आपकी धरती को धन्य करने के लिए यहाँ के पूज्य संत पधारे हैं। अभी तुलसी पीठाधीश्वर मंच से गए हैं, हमारे बीच में अभी महाकुंभ में जिनको जगत गुरु अर्जुनाचार्य जी का सम्मान से जिसको सम्मानित जिनको किया गया, ऐसे पूज्य महंत आधा दर्जन पीठों के महंत हैं। बड़ा स्थान के पूज्य पीठाधीश्वर के कृपा पात्र, हम लोगों के ऊर्जा प्रेरणा के पुंज, जिन्होंने समाज में लाखों गरीबों गौशाला चलाने का काम, अभी राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, आप द्वारा लाखों लोगों को भोजन कराया जा रहा था। ऐसे पूज्य संत, ऐसे पूज्य महंत हम लोगों के ऊर्जा प्रेरणा के पुंज महाराज श्री के यहाँ आपके बीच में आए हैं, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए। आचार्य जी से मिलकर के उनको मंगल कामना देंगे। मंगल कामना के दो शब्द पूज्य गुरुदेव जी रखेंगे। आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य रामभूषण दास जी महाराज, कृपालु जी महाराज, जो मेरे पर जिनकी कृपा सदैव बरसती रहती है, हमारे बड़े भाई भी हैं, अभिभावक भी हैं, संत भी हैं, आज हमारे परिवार पर, आज हमारे गांव पर, आज इस व्यासपीठ पर आकर के अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी, हम चाहते हैं आप सभी लोग, जो भी लोग उपस्थित हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं, आप तालियों की गड़गड़ाहट से पूज्य महाराज जी, पूज्य आचार्य जी का के हौसलों को बुलंदी प्रदान करें। कितना विहंगम संयोग है, दो धर्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले आपस में जब मिलन हो रहा है, आज हिंदुस्तान बदल रहा है। आज पूज्य गुरुदेव जी आप अपने मुखार बिंदुओं से दो शब्द मंगल कामनाएं प्रेषित करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता श्री वंदे गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीये गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अकारण करुणा करने वाले करुणा वरुण वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राधे कृष्ण भगवान, जिनके मुखारविंद से आप सभी लोग आज कथा के सप्तम दिवस है, समापन दिवस है ना, आज श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के समापन दिवस पर जिनकी अमृतमयी वाणी से आप कथा श्रवण कर रहे थे, पंडित मनीष पराशर जी मंच पर विराजमान होकर के आप सभी को अमृतमय कथा श्रवण करा रहे हैं। मंच पर विराजमान सभी आचार्यगण, सभी संगीतज्ञ बंधु, हम सबके बड़ी आत्मीय परम स्नेही श्री उदयराज तिवारी जी, नवयुवकों के शान हमारे रितेश पांडे जी, आपके परिवार से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। संजोग ऐसा रहा जी, आपसे मुलाकात नहीं हुई, पर आपके पिताजी से और आपके चाचा जी से, पवन जी से काफ़ी ज़्यादा आत्मीयता है। वो जब भी अयोध्या आते हैं तो अवश्य हमसे मिलते हैं। यहाँ तक कि मैं जब बद्रीनाथ में पूज्य श्याम सुंदर पराशर जी की कथा करवा रहा था, उसमें 6 दिनों तक पवन जी वहीं रहे। इतनी गहरा रिश्ता है हमारा आपके परिवार से। यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्री इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भैया, हमारे परम आत्मीय अनिमेश प्रताप सिंह जी राहुल भैया, और इन सबका जो भीष्म पितामह है हमारे डॉक्टर संदीप भैया, इस सभी टीमों का अध्यक्ष हमारे अजीत सिंह बंटी भैया, यहाँ पे विराजमान हमारे परम आत्मीय मित्र श्री तुलसी छावनी पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री जनार्दन दास जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे परम आत्मीय परम स्नेही छिछला मठ के पूज्य महंत गिरीश पांडे डिपुल भैया, आदित्य शुक्ला जी, शशांक, एवं जिनके नेतृत्व में यह इतने सुंदर व्यवस्था हो रही है, जिनकी सहजता, सरलता, मधुरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमारे लिए तो हमेशा हर पल तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे परम आत्मीय श्री करुणाकर पांडे जी, मैं तो भूल ही गया था, मुझे याद ही नहीं था। कोई कार्ड लेकर गया, वो बताया कि मैं पांडे जी का भाई हूं, तो मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने नाम बताया। हमने सोचा कोई होगा, कोई छाप दिया होगा, हम समझ ही नहीं पाए जो घर इनका कोड़ी में है। लेकिन जब आज रवि भैया ने, देखिए सबके दुलारा हमारा रवि भैया, रवि सिंह जी, हम सब का हृदय
अयोध्या एकेडमी से पधारे हमारे प्रदीप भैया। मैं इन लोग का नाम भूल रहा था। ऐसा ही होता है, चिराग तले अंधेरा हमेशा रहता है। जो अपने होते हैं वो दिखते नहीं हैं। जब उन्होंने कहा, फोन किया, कहे कि मैं करुणाकर भैया के यहाँ जाने वाला हूँ, क्या है वहाँ? कहे वहाँ कथा है। हमने कहा यार कार्ड तो मेरे पास भी आया है, लेकिन हमने कहा यार फोन लगाओ, पहले पूछो कथा चलती कितने बजे तक। तो फोन लगाया तो डॉक्टर फोन उठाया तो कहा गुरुजी 9 बजे तक चलती है। डॉक्टर हमको 12 बजे रात में फोन करता है कि कोई इलाज की जरूरत है तो गुरुजी बताएंगे। तो ऐसा हुआ, संजोग बना। लेकिन फिर भी देर हुई आने में, तुझको शुक्र है फिर भी आए। जय हो। अपना घर है, जब जागो तभी सवेरा, और अंत भला तो सब भला। तो जीवन में आप लोग इतने सुंदर पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं, हम कथा ही क्या कहेंगे। आप लोगों ने तो पूरे अमृत पान कर लिया है, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने कहा है कि अमृतमय कथा को श्रवण कर लो तो उसके लिए पचाने के लिए हृदय में चूरन की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन कर लो ज्यादा और अनपच हो जाए तो आदमी आयुर्वेद में जाओगे तो डॉक्टर कहता है चूर्ण खाओ। और हमारे उधर खबू भैया हम सबके पीछे बैठे हैं, यहाँ मंच पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब प्रदीपो भैया आवे। और राहुल भैया, ये सब लोग सामने रहेंगे तब तो हमें कुछ कहने में मजा आएगा। ये सब लोग पीछे बैठे हैं। आप पूज्य हम जनार्दन दास जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि एक बार मंच से उतर गए हैं तो क्या मंच ही आपका है, आप आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। हम थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप लोग रहेंगे थोड़ा हम अपने आप को बलशाली महसूस करेंगे। तो आप सब लोग कृपा करके पधारें। तो कथा तो आप सब लोग श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जब उस चूर्ण को प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो कथा सुपाच्य हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा है कि बंदव गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आमिया मोरे माया चूरन चारो, आमिया मोरे माया चूरन चारो, आमिया मोरे माया चूरन चारो, आमी यमुरी मय चूरन चारो। फिर क्या कहा गोस्वामी जी ने कहा, भैया आइए। मिटहि आप लोग गायब रहे तो कैसे अच्छा लगेगा। आमिया मोरे माया चूरन चारो, आमी यमुरी मय चूरन चारो, मिटहि सकल दुख दुज परिवार, मिटहि सकल दुख दुख परिवारो। जब दुख
चूर्ण को लोगे तो क्या होगा? कहा कि सूझहि राम। जब उस चूर्ण को, राम नाम चूर्ण को जब ग्रहण करेंगे तो उससे क्या क्या लाभ हो सकता है? उन्होंने कहा कि अंधे को भी आंख की प्राप्ति होती है। राम नाम के इस रज में, इस चूर्ण में वो ताकत है कि अंधे व्यक्ति को भी आंख मिल जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि सूझहि राम चरितमणि मानिक। सूझहि राम चरितमणि मानिक। गुप्त प्रगट जह जोगे पानी। गुप्त प्रगट जह जोगे नसानी। राम नाम में वो शक्ति है कि कोयला में देखो, हीरा कोयले के अंदर रहता है, लेकिन जब राम की कृपा होती है, जब खदान खोदते जाते हैं तो हीरा को चमकाने की आवश्यकता नहीं है। हीरा खुद चमकता है, अपने आप में चमकता है। उसको कोई परिणाम की और परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसको तराशने की आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन में भागवत कथा उतर जाए, जिसके जीवन में भागवत कथा आ जाए, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। चेहरे पे लाख क्रीम लगा लो, लाख साबुन लगा लो, पर वो चमक नहीं आता है। परंतु भगवान की जब कृपा होती है तो पत्थर भी चमकने लगता है। जब हमें राम जी से जब प्रेम होता है, ये हम नहीं कर रहे, कबीरदास ने लिखा, कबीरदास ने लिखा कि हरि पूजे पत्थर पूजे, हरि पूजे मैं पूजू पहाड़। पत्थर को पूजने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ पूजूंगा। कहने का ये मतलब था कि प्रेम के बिना अगर पत्थर भी पूजी जाए तो उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब प्रेम हो जाए तो पत्थर में भी भगवान दिखता है। खसी माल मूरत मुस्काने। गौरी पूजन के लिए जब पार्वती जब मिथिला में पहुंची हैं, तो इतना प्रेम था उनका, इतना प्रेम ज्यादा था कि मूर्ति भी उनको देखकर मुस्कुराने लगे। क्या पत्थर भी मुस्कुराने का चीज है? नहीं। लेकिन उनका प्रेम इतना ज्यादा था कि हृदय में जब वो प्रेम आया, जब आत्मा में बसा परमात्मा जब जागृत हुआ, तो उसकी आंखों में उस प्रेम का तरंग आया तो पत्थर भी मुस्कुराने लगा। प्रेम के बिना सब अधूरा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हर कुछ करो या न करो, जीवन में अगर प्रेम हो जाए भगवत से, भगवत कथा में, तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। एक कथा है करुणाकर जी के यहाँ हो रहा है। करुणाकर तो राम को कहा गया है, तो उस करुणाकर के यहाँ जब कथा हो रहा है तो यहाँ आनंद की वर्षा तो होगी ही होगी। ये हम नहीं करें। गोस्वामी जी ने कहा है कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रगट होई में जाना। प्रेम से प्रगट होई में जाना। ये कैसे? इसके लिए हर जीव में राम को देखना होगा। बाबा जी ने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम
सब जग जानी करहु प्रणाम। जोर जुग पानी करहु प्रणाम, जोर जुग पानी। जब सिया राम में सभी सृष्टि को जान लेंगे, सब परमात्मा का अंश को जान लेंगे, तो प्रेम हो जाएगा। ये विफल नहीं होगा, तो भगवान की जागृति हो जाएगी। और वस्तु से प्रेम करोगे तो कभी जागृति नहीं होगी। वस्तु तो आज है, वो खत्म हो जाएगा। हर वस्तु का एक समय है, एक अवधि है, एक मूल है। प्रेम तो ईश्वर से करना होगा। अगर प्रेम में वस्तु का मूल होता तो कवि ने अपने शायर में लिखा कि अगर एक गुलाब दे देने से मोहब्बत हो जाता, अगर एक गुलाब दे देने से मोहब्बत हो जाता, तो माली पूरे शहर का महबूब हो जाता। जय हो। प्रेम करो तो इस गेंदे के समान करो। ये गेंदा का पुष्प ऐसा है कि सूखने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता है। इसे अलग कर दो, अलग करके फिर मिला दो फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं होता। लेकिन गुलाब की प्रेम जो है, उसको डाल से तोड़ दो, तोड़ने के 1 घंटे बाद वो स्वयं से अलग होने लगता है। तो जो स्वयं से होने लगेगा, वो जिसको देंगे वो प्रेम क्या करेगा? ये तो कलिकाल की तरह हो जाएगा। इसलिए गुलाब कोई वस्तु नहीं है। हमारा प्रेम का उद्गार मेरे नेत्र में जब उसके तरंगे आते हैं, तो गुलाब देखने में खूबसूरत लगता है। इसलिए हम देकर भगवान को कहते हैं कि प्रभु ये सबसे अच्छा फूल है, पर वो फूल किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ देखने में ही अच्छा है। लेकिन हमारा गेंदा ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। तो ईश्वर के प्रेम उसी प्रकार होनी चाहिए उनके चरणों में। लेकिन यह प्रेम कैसे होगा? क्योंकि ये सब कुछ गुरु से होगा। अगर गुरु नहीं होते तो भगवान भी धरती पर नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा कि गुरु नहीं होते तो भगवान नहीं आते। ये तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। गुरु जी हुए तभी राजा दशरथ के 64,000 वर्ष के बाद उन्हें इच्छा होती है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो। वो दशरथ मनु शत्रुपा के रूप में 64,000 वर्ष पहले उन्होंने मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या किया था। राम ने वचन भी दिया था कि मैं तुम्हारे घर अवतार लूंगा, पर अवतार लेने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए हुए कुछ प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। या हम बालपन में जब पढ़ने जाते हैं तो मुझे क और ख बताया गया है, कर्म करो फिर खाओ। जब कर्म के कर्म दशरथ तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म के लिए कहाँ जाते हैं? गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। और वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया, आप पुत्र काम पुत्र श्री यज्ञ करें, उस यज्ञ से हवि प्राप्त होगा, उससे आपको 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा। भगवान देखो आने का माध्यम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर गुरु नहीं है तो धरती पर कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे हमेशा अंधे की तरह रहेंगे, लेकिन जब गुरु की चरणामय तो गुरु की चरण रज जब अपने मस्तिष्क में लगाओगे, तो उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, अंधे को भी आंख हो जाएगा। तो आप सभी के जीवन में अपार श्री सीताराम जी की भक्ति प्राप्त हो। आप सभी लोग श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में अपनी अगाध प्रेम आस्था के साथ उनसे प्रेम करें। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव होगा, सब हो जाएगा। आगे आप सभी लोग इतने सुंदर व्यास जी से, मनीष जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं कि मनीष जी की कथा ऐसी होती रहे, आप सब लोग ऐसे आनंदित होते रहें। तो आइए 2 शब्द हम लोग कीर्तन करके अपने मन और वाणी को पवित्र करके वाणी को विराम करेंगे। हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम भाव से राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम
राम राम राम हरे राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे जय जय श्री राधे। एक बार बोलिए ना भाव से राधे राधे। हम सभी के मध्य परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री कृपालु रामभूषण देवाचार्य जी महाराज अभी अपने श्रीमुख से आप सभी को आशीर्वचन दिया। ये भगवान की ही तो कृपा है कि संतों का आगमन हुआ, सो हम सभी महाराज श्री के पवित्रमयी वाणी से, अमृतमयी वाणी से, रसामृतमयी वाणी से, श्रीमुख से उनका आशीर्वचन श्रवण किया। जिनके गृह पावन भये संत पधारे आए। संत कहते हैं जिनके यहाँ संत का आगमन हो जावे सो समझ लो वो घर धन्य हो गया महाराज। ऐसे अवधाम से पधारे हमारे वंदनीय पूजनीय सभी संत जनों के आशीर्वाद को हम सभी ने श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी संत जन का।